गुरुवार को इंडिया गेट पर उस स्थान पर उस छतरी के नीचे जहां कभी जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी रहती थी, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का स्थापन हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका अनावरण किया। उसी कार्यक्रम के चलते एक बार देश में फिर बहस शुरू हुई कि आजादी के महानायकों को उतना सम्मान नहीं मिल पाया शायद देश में जितना गांधी नेहरू परिवार को मिला। जॉर्ज पंचम की मूर्ति इस छतरी से आजादी के तुरंत बाद हट गई थी। फिर इतने दशक लग गए, नेताजी सुभाष बोस या उनके स्तर के जैसे किसी अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वातंत्र युद्ध के नायक की मूर्ति लगाने में क्यों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको भारत रत्न तब मिला जब केंद्र में भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियों के द्वारा समर्थित सरकार आई बीपी सिंह की। क्यों? अंबेडकर का योगदान इस देश में उतना था क्या कि उसके लिए वो उनके नाम पर इंतजार किया जाए? बेहतर होता पहले भारत रत्न पाने वालों की श्रृंखला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम शामिल किया जाता। वैसी ही बात सरदार पटेल को लेकर भी आती है। अभी मोदी सरकार ने कुछ वक्त पहले जब सरदार पटेल की एक बहुत विशाल प्रतिमा स्थापित कराई, तो देश भर में सवाल खड़ा हुआ कि पटेल को यह सम्मान पहले क्यों नहीं मिला। एक लंबी फहरिस्त है और देश में एक बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि केवल एक परिवार को आजादी की लड़ाई का सारा श्रेय दे दिया गया। देश में जो कुछ महत्वपूर्ण हुआ वो उसी परिवार के नाम पर हो गया। इससे आजादी के बाकी महानायकों को उपेक्षा का दंश झेलना पड़ा क्या? क्या राष्ट्र उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने से चूक गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी परिवार के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसकी चर्चा भी इस देश में अक्सर होती है। चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे सरदार पटेल हो, क्या कांग्रेस की सरकारों ने देश में उन्हें वो वाजिब सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे?